मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात करने जा रही हूँ, जहाँ मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र और वालिदैन समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र कहता है, मुझे फांसी दें या माफ़ी, जेल में नहीं रह सकता। मोअज़्ज़ज़ जज के सामने मुल्जिम कहता है, नूर कुर्बान होना चाहती थी, उसने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया। नूर के वालिद के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती थी, मुझे माफ़ कर दें। अदालत के सामने भी हाथ जोड़ता रहा कि मैं जेल की सलाखों में मरना नहीं चाहता, मेरी शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, चाहें तो मुझे घर में कैद कर दें, बस जेल ना भेजें, वहाँ मार पड़ती है। निहत्ती लड़की को कैद में रखने वाला, सफाकी से कत्ल करने वाला आज जेल की सलाखों से डर रहा है। ज़ाहिर जाफ़र आपके दलाइल को रद्द करता रहा है, आज आपकी बातों को बेबुनियाद कहता रहा है, क्या मामला है ये रिजवान साहब? देखिए, जैसे जिस तरीके से वो बात कर रहा था कोर्ट में और जैसे वो कोर्ट में बार बार इंटरप्शन कर रहा था, तो ये जो है, ये अब उसकी मैं क्या कहूँ, ज़हनी कैफियत उसकी क्या है, क्या मामलात हैं, ये तो चीज़ें कोई एक्सपर्ट एवेल्युएट करके बता सकता है कि ये किस तरफ इशारा देती हैं। कि जिस तरीके से वो जज साहब को मुखातिब करता है, कभी वो एक बात कहता है और अपनी बात की तरदीद करता है, कभी वो दूसरी पार्टी से जो है वो जो मकतूला के जो वालिद हैं, कभी उनसे मुखातिब होता है, कभी वो किसी और जो मुल्जिम है, कभी उससे मुखातिब होके अजीबोगरीब बातें कहना। तो सर, अपने आप को ज़हनी मरीज दिखाकर फायदा तो हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये बात नहीं, अब ये तो कोई एक्सपर्ट एवेल्युएट कर सकता है ना, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो इसको सीरियसनेस के साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एक उस आदमी की ज़हनी कैफियत है जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये उसकी इसके बारे में समहाउ इन्वेस्टिगेट प्रॉपर होना चाहिए साइकेट्रिस्ट से, और ये ताकि ये चीजें भी सामने आए, कोर्ट के सामने आए। लेकिन बहुत शुक्रिया बासी साहब आपका। आदिल, ये फ़ोन भी किसी को करना चाह रहा था, मुसलसल फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था या ख्वाहिश कर रहा था, किससे बात करना चाह रहा था? ज़ाहिर जाफ़र जो है वो आज बार बार जब अदालती कार्रवाई में मुदाखलत करता तो उसकी जानब से ये दरख्वास्त की जा रही थी मुअज़्ज़ज़ जज जो है एडिशनल सेशन जज, उनके लिए कि उनको एक टेलीफ़ोन कॉल की इजाज़त दी जाए, लेकिन जज की जानब से उनको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप अपने वकील के ज़रिए बात करें। उसके बाद जो अदालती अमला है उसको हदायत की गई कि इनको पीछे ले जाया जाए। ताहम उसके बाद पुलिस के जो जवान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जब ज़ाहिर जाफ़र को पीछे ले जाने की कोशिश की तो उनके साथ भी उसने कहा कि मेरा केस चल रहा है, मैं अपने केस की वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन बार बार वो इस तरह की बातें अपनी दोहराता रहा कि मुझे टेलीफ़ोन कॉल की इजाज़त दी जाए। इसके बाद उन्होंने शौकत मुकद्दम जो है उनसे माफ़ी मांगी है। उसके बाद जो है ज़ाहिर जाफ़र ये कहता रहा कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे जेल न भेजा जाए, मेरे केस का जो है वो फ़ैसला सुना दिया जाए। ये तमाम तर आज की जो अदालती कार्रवाई है इसमें वो जो है ज़ाहिर जाफ़र जो है वो बोलता रहा है।